तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सॉर्ट एंड फ़िल्टर को बहुत ही डिटेल्ड में। और आज का वीडियो देखने के बाद आप आगे कभी भी किसी भी प्रकार का डाटा होगा तो सॉर्ट और फ़िल्टर करने में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। अभी के लिए हमारे पास ये डाटा है जहाँ की एम्प्लॉय की आईडी और एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी है। इसके बिहाफ पे हमें सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के लिए हम कई तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। एक तो है कि हम यहाँ पे होम टैब में यानी कि होम टैब में आएँगे। यहाँ एडिटिंग ग्रुप में यहाँ पे सॉर्ट एंड फ़िल्टर का हमें ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से हम करना चाहें तो यहाँ से सॉर्ट और फ़िल्टर दोनों कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पे डाटा मेनू में आएँगे और डाटा मेनू में यहाँ आप अगर देखो तो यहाँ पे सॉर्ट एंड फ़िल्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक देखो यहाँ पे लिखा है ए टू जेड यानी कि जो ए टू जेड होता है, अभी यहाँ पे देखो एक लिख रहा है लोवेस्ट टू हाईएस्ट, यानी कि अगर यह नंबर में रहेगा यानी कि जैसे सैलरी है ये नंबर्स में है तो इसका हो जाता है लोवेस्ट टू हाईएस्ट और हाईएस्ट टू लोवेस्ट। लेकिन अगर यही हमारा टेक्स्ट में है तो ये होता है असेंडिंग आर्डर, यानी कि ए से जेड तक जो नंबर होते हैं एबीसीडी अल्फ़ाबेट में। और दूसरा वाला हमारा जो होता है ये जेड टू ए यानी कि डिसेंडिंग आर्डर और नंबर में हाईएस्ट टू लोवेस्ट। चलिए करके देखते हैं, मैं इसको ज़ूम आउट करता हूँ। हमारे पास ये डाटा है। अब देखो यहाँ पे मान लो मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय के बिहाफ पे सॉर्ट एंड फ़िल्टर करना है। और अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे ज्योति यानी कि ज्योति नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है और वो डेजिग्नेशन मैनेजर है और उसकी सैलरी ऐसे-ऐसे, मतलब इसी तरह से सबका डाटा है। लेकिन जो है कि पहला हमारा जो सबसे पहला एम्प्लॉयी है उसका नाम ज्योति है, उसके बाद किरण है, उसके बाद आलोक है। लेकिन मुझे आलोक यानी कि जितना भी ए नाम से स्टार्ट है नाम, उसके बाद बी, इस तरह से वो सीरियल में चाहिए। तो इसके लिए हम मान लो ये कॉलम सेलेक्ट करते हैं और आते हैं हम यहाँ पे ए टू जेड यानी कि असेंडिंग पे क्लिक करते हैं। ऐसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक इस तरह से डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। आप देखो ये क्या कह रहा है, Microsoft Excel found data next to your selection. Since you have not selected this data, it will not be sorted. ये कह रहा है कि जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके जो है कि ना बगल में भी बहुत डाटा पाया है, यानी बहुत मैं लगा रहा हूँ अपने से, यानी कि बहुत आपके बगल में भी डाटा है, अगर आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया है और ये सॉर्ट नहीं हो सकता। अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन कर सकते हो, तो आप सॉर्ट कर सकते हो, अदरवाइज एक्सपेंड सिलेक्शन। अभी होगा क्या इशू इसमें ये भी देख लेते हैं। जैसे देखो अगर हम कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करेंगे तो जो हमारा नाम है ना वो ए टू जेड हो जाएगा, लेकिन ना तो ये उसका डेजिग्नेशन बदलेगा, ना तो सैलरी बदलेगा और ना एम्प्लॉय कोड बदलेगा। तो ये आगे चल के मतलब आगे क्या एकदम सॉर्ट करने पे आपका टोटल मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए हम लेंगे यहाँ पे एक्सपेंड सिलेक्शन और यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखो जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आलोक यानी कि वो सुपरवाइजर था, यहाँ पे देखो उसका पोस्ट भी चेंज हो गया। सॉरी, पोस्ट तो चेंज ही होगा साथ में क्योंकि आलोक है, यानी कि एबीसीडी आया असेंडिंग ऑर्डर, ए से आगे आलोक, अमन, बिपिन, दिनेश, यानी कि एबीसीडी करके इस तरह से हमारा असेंडिंग ऑर्डर आ गया। अगर हमें डिसेंडिंग करना होगा तो ये जेड टू ए करेंगे और एक्सपैंड विद यानी कि एक्सपैंड द सिलेक्शन पे क्लिक करके और ओके करेंगे। तो देखो वापस से यानी कि जेड टू ए यानी कि उल्टा क्रम में आ रहा है, तो सबसे लास्ट जो है एस आ रहा है यानी कि सोनू, शीतल, फिर उसके बाद किरण, ज्योति, इस तरह से आ रहा है और जो ए है अमन और आलोक वो देखो लास्ट में चला गया है। ठीक है, तो ये तो होता है इस तरह से करने का। अगर यही चीज़ हम देखो यहाँ पे नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे करने जाएँगे ना तो ये देखो यहाँ पे आने को आएगा, लेकिन तो यहाँ से सिलेक्शन का सही वो ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ से हम इसको करते नहीं हैं डायरेक्ट, अगर हमें करना रहता है तो नंबर वाले में और इसको और अच्छे से करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और होने को यहाँ पे भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिख रहा है लोएस्ट टू हाईएस्ट, इस पे क्लिक करने के बाद अगर हम यहाँ से करते हैं तो जो जिसका लोएस्ट नंबर था यानी कि 13,000, फिर इस तरह से जिसका हाईएस्ट हो सबसे नीचे चला गया है, तो ये भी बराबर चेंज करेगा। लेकिन और हमें डिटेल्ड में करना है तो हम वापस से आते हैं यहाँ पे। पहले अपने डाटा को कर लेंगे सेलेक्ट जितना दूर रहेगा और इस सॉर्ट वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कस्टम सॉर्ट पे। अब इस तरह से हमें कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। देखो यहाँ पे जो हमारा अभी ये सॉर्ट हुआ है ये सैलरी के बिहाफ पे हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ज़ूम करूँ देखो, यहाँ पे सैलरी के बिहाफ पे हो रहा है, ठीक है? लेकिन मान लो कि मुझे एम्प्लॉयी जैसे अगर मैं सैलरी पे यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो देखो यहाँ पे ऑर्डर जो आ रहा है इसका, वो आ रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि यहाँ से स्मॉलेस्ट से यानी कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर आएँगी यानी कि और उसके बाद लार्जेस्ट। अगर मैं यहाँ से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दूँगा तो यहाँ पे देखो क्या चेंजेस होंगे। जैसा कि मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ, यहाँ नीचे की तरफ। अभी देखो फिलहाल में यहाँ पे 13,000 14,500 इस तरह से आ रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और कर दे रहा हूँ ओके। तो देखो यहाँ पे टोटल यानी कि जिसका सबसे ज़्यादा यानी कि एम्प्लॉयी की सैलरी थी वो सबसे सैलरी ऊपर आ गई और उसके साथ में नेम भी चेंज हो गए हैं।
वापस से सॉर्ट पे क्लिक करते हैं और ये डायलॉग बॉक्स आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा, यानी कि अगर जब संख्या रहेगी तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे यानी कि सैलरी संख्या नंबर्स में आता है। अगर हम एम्प्लॉय नेम कर दे रहे हैं, देखो एम्प्लॉय नेम करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया, यानी कि जेड टू ए, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। और इस पे क्लिक करेंगे तो ए टू जेड, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, जेड टू ए डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन मान लो, जैसे अगर हम यहाँ पे पहले अपने डाटा को देखते हैं, मैं जूम आउट करता हूँ। यहाँ पे देखो मैनेजर, यानी कि ज्योति मैनेजर है, ठीक है। सचिन मैनेजर, ठीक है। लेकिन उसके बाद सुपरवाइजर आ रहा है। सुपरवाइजर सुपरवाइजर, फिर उसके बाद इंचार्ज इंचार्ज, फिर सुपरवाइजर, फिर इंचार्ज, फिर मैनेजर। यानी कि यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि जो मैनेजर की जितनी पोस्ट है, यानी कि 2 पोस्ट यहाँ पे है, फिर उसके बाद एक यहाँ पे मैनेजर है, ये तीनों एक साथ हो जाएँ। फिर जितने सुपरवाइजर हैं, जैसे कि 3 यहाँ पे सुपरवाइजर का पोस्ट दिख रहा है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। तो जितने सुपरवाइजर हैं वो एक साथ हो जाए, जितने जो है कि मैनेजर हैं यानी कि उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग वो एक साथ हो जाए, और जितने इंचार्ज हैं वो एक साथ हो जाएँ। तो उसके लिए हम कैसे क्या करेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम अपने पूरे डाटा को कर लेंगे सेलेक्ट, और सॉर्ट यहाँ पे आएँगे, अ, यहाँ पे सॉर्ट एंड फ़िल्टर में वापस से, यानी कि कस्टम सॉर्ट में। अब मैं इसको कर दे रहा हूँ ज़ूम। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉर्ट बाय पे क्लिक करेंगे, और सबसे पहले हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे डेजिग्नेशन, ठीक है? क्योंकि हम डेजिग्नेशन सबका बराबर है इसलिए चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे डेजिग्नेशन सेलेक्ट करके मैं कर दूँगा ए टू जेड। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐड लेबल पे क्लिक करेंगे। ऐड लेबल पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक और यहाँ पे सॉर्ट करने के लिए एक और ऑप्शन ऐड हो जाएगा। अब देन बाय, यानी कि उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद हम चाहते हैं एम्प्लॉयी, और ए टू जेड अभी इसको नहीं करेंगे क्योंकि हर एम्प्लॉयी का ए टू जेड से नहीं होगा, तो यहाँ पे जेड टू ए, यानी कि एम्प्लॉयी कोई भी आगे पीछे हो जाएगा लेकिन उसकी पोस्ट बराबर रहनी चाहिए। इतना करने के बाद हम कर देंगे यहाँ से ओके। और जैसे ही देखो ओके करेंगे, तो यहाँ पे इंचार्ज इंचार्ज सब एक साथ आ गए हैं, फिर मैनेजर मैनेजर एक साथ, सुपरवाइजर सुपरवाइजर एक साथ। तो इस तरह से आपका बहुत बड़ा डाटा है, तो आप डेजिग्नेशन जो है कि एक साथ रख सकते हो। पर नाम पे, क्योंकि अगर सबका नाम तो जैसे मैनेजर है तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसका नाम, जैसे कोई यहाँ पे क्या है, सचिन है। अब लेकिन यहाँ पे देखो ये मैनेजर है लेकिन इसका एस से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ज्योति आ गया है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि वो एस से हो, लेकिन जो पोस्ट है वो तो मैनेजर मैनेजर की सेम रहने वाली। तो इस तरह से डाटा को हम सॉर्ट कर सकते हैं। अब चलिए, सॉर्ट एंड फ़िल्टर तो समझ में आ गया, सॉरी सॉर्ट समझ में आ गया। अब हम फ़िल्टर देखते हैं। तो फ़िल्टर सबसे पहले अप्लाई करने के लिए हम अपने हेडिंग को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे। और हम देखो यहाँ पे शॉर्टकट भी दिखा रहा है, अगर हम ज़ूम करके दिखाएँ आपको तो, यहाँ पे वापस से लेके जाते हैं माउस, देखो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल अगर हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो ये शॉर्टकट तरीके से आ जाएगा। अदरवाइज़ हमें यहाँ पे क्लिक करना है, तो देखो यहाँ पे सब पे शॉर्ट यानी कि शॉर्ट फ़िल्टर का यहाँ पे निशान दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब जैसे देखो, यहाँ पे मैं एम्प्लॉयी नेम पे क्लिक करता हूँ, और देखो यहाँ पे फ़िल्टर के लिए यहाँ पे सभी के नाम दे रहे हैं। अगर मुझे फ़िल्टर करना है तो मैं जिसका नाम चाहता हूँ देखना, उस पे जो है कि सबसे पहले यहाँ पे मैं कर दूँगा ऑल सेलेक्ट को अनटिक, यानी कि यहाँ से अब जिसको हम सेलेक्ट करेंगे, मुझे मान लो केवल आलोक और अमन को देखना है और मैं ओके करूँगा, तो यहाँ से सभी गायब हो जाएँगे, केवल आलोक और अमन दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। दूसरा है, यहाँ पे देखो टेक्स्ट फ़िल्टर, यानी कि इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन खुलेगा, देखो यहाँ पे। इक्वल, यानी कि इस पे क्लिक करने के बाद इक्वल, यानी कि उसके बराबर होगा, यानी कि जैसे मैं अमन टाइप करूँगा, अगर अमन अमन करके 10 लोग हैं इसमें तो वहाँ पे आएँगे। अगर एक ही रहेगा तो एक आएगा उसके बराबर, ठीक है? डज़ नॉट इक्वल, यानी कि उसके बराबर नहीं होगा, ठीक है? और बाकी मतलब वो नहीं आएँगे जिनका मतलब हम नाम टाइप करेंगे, और बाकी सबका आ जाएगा। और उसके बाद है बिगिन्स विथ, यानी कि हम जैसे मान लो कि केवल चाहते हैं जिसका नाम बी से शुरू हो रहा है वो आए, या ए से शुरू हो रहा है, या एस से शुरू हो रहा है, तो हम कोई भी लेटर एक टाइप कर देंगे। सेम उसी तरह से अपोजिट है एंड विथ, यानी कि जिसका लास्ट में नेम, यानी कि जो नाम एंड हो रहा है उसके लास्ट में क्या रहना चाहिए उससे खोजना है। या कंटेंट्स मीन्स, यानी कि उसमें जैसे कोई सरनेम हो सकता है, जैसे कोई है सचिन कुमार, फिर कोई है मोहन कुमार, तो मैं चाहता हूँ जितने कुमार सरनेम के लोग हैं वो सभी हमारे यहाँ पे सॉर्ट, यानी कि यहाँ पे फ़िल्टर हो जाए। तो इस तरह से कर सकते हैं। और डज़ नॉट कंटेन का मतलब वही है कि हम कुमार वालों का नहीं चाहते हैं, तो हम कुमार वहाँ पे लिखेंगे और ओके करेंगे। जितना कुमार वाले लोग रहेंगे वो नहीं आएँगे, बाकी सब लोग आ जाएँगे। ठीक है? और कस्टम फ़िल्टर पे तो हम क्लिक करके अपने हिसाब से यहाँ पे देखो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सभी ऑप्शन खुल जाएगा, इक्वल, डज़ नॉट इक्वल, इज़ ग्रेटर दैन, यहाँ से, ठीक है? बड़ी लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पे मतलब सेम वही चीज़ें हैं, हम कस्टम अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिस्ट खोल के एंड और इक्वल। बाकी हम चलो अभी यहाँ पे ज़ूम आउट करते हैं और देखते हैं। मैं यहाँ पे अभी ये तो पहले समझ में आ गया, नेम से इस तरह से आ रहा है। अब चलो सैलरी में देख लेते हैं। जैसे सैलरी पे मैं क्लिक करता हूँ ना,
सेम चीज़ें वहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे नंबर फ़िल्टर्स पे क्लिक क्लिक करने के बाद देखो, यहाँ पे थोड़ा-सा चेंजेज़ आपको दिखेगा, क्योंकि समझने के बाद चीज़ें करना आसान रहेगा। इक्वल टू आपको समझ में आ रहा है कि मैं चाहता हूँ केवल 10,000 वालों को ढूँढना, तो मैं 10,000 टाइप करूँगा, उसके बराबर जो रहेगा आएगा। डज़ नॉट इक्वल यानी कि उसके जो है कि बराबर जो नहीं है, यानी कि जितना हम टाइप करेंगे उसके जो है कि जो इक्वल नहीं रहेंगे वही आएँगे, बाकी सब नहीं आएँगे। फिर ग्रेटर दैन यानी कि उससे बड़ा, जैसे मैं 15,000 टाइप कर दिया, तो जो 18,000 जिसका सैलरी रहेगा 20,000 वही आएगा, उसके नीचे के नहीं आएँगे। उसी तरह से ग्रेटर दैन एन इक्वल यानी कि ग्रेटर दैन भी हो, यानी कि और उसके बराबर भी हो, यानी कि 10,000 से जो 10,000 वाला रहेगा वो भी आएगा, और जो 10,000 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है? वो भी आएगा। और लेस दैन का मतलब आप समझते हो कि मैं रैंडम नंबर ले रहा हूँ कि जिसका 10,000 सैलरी है, जो है कि उसके नीचे का ही आदमी आना चाहिए, 10,000 वाला भी नहीं आएगा उसमें। और लेस दैन और इक्वल टू यानी कि 10,000 वाला भी आएगा और 10,000 के नीचे वाले भी आएँगे। और इन बिटवीन आप डाल सकते हो कि मतलब 10,000 से 20,000 के बीच में जिसकी सैलरी वही शो करे। फिर टॉप 10 यानी कि एवरेज यानी कि अबव एवरेज यानी कि उसके जो है कि एवरेज से मतलब ज़्यादा हो, बिलो एवरेज, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। बाकी चलो अब यहाँ पे हम काम करके भी देखते हैं। जैसे देखो, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एम्प्लॉयी नेम पे, और यहाँ पे आता हूँ टेक्स्ट फ़िल्टर पे, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बिगिन्स विथ, और उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, मुझे केवल जिसका एस से शुरू हो रहा है मैं एस टाइप कर रहा हूँ, उन्हीं को देखना है मुझे। मैं ज़ूम आउट करूँ ताकि पूरा आपको विंडो साफ दिखाई दे, और मैं कर दे रहा हूँ ओके। देखो जैसे ही ओके करूँगा, सचिन, शीतल, सोनू, श्याम इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। वापस से मैं क्लिक करता हूँ टेक्स्ट फ़िल्टर में। अब यहाँ पे एंड विथ यानी कि मैं चाहता हूँ जिसका यू से लास्ट में, मुझे नहीं मालूम किसका यू से एंड हो रहा है, मैं यू पे क्लिक करता हूँ और करता हूँ ओके। तो देखो यहाँ पे गुड्डू, सोनू इस तरह से नाम आ रहा है, ठीक है? और वापस से जैसे अब जैसे मतलब यहाँ पे कंटेन्स विथ, डज़ नॉट इक्वल या इक्वल, मैं इक्वल पे ही क्लिक कर देता हूँ जो सबसे पहला ऑप्शन है। मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ पे आलोक, ALOK, और मैं कर दे रहा हूँ ओके। जैसे ही ओके करूँगा देखो आलोक अगर कोई और रहता तो यहाँ पे आ जाता। चलिए किसी का एक नाम चेंज करके हम वापस से देख लेते हैं, ठीक है? मैं वापस से यहाँ पे सबको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे एक श्याम है इसको मैं आलोक में चेंज कर दे रहा हूँ। आलोक मैं ऐसा कर दे रहा हूँ और एंटर। अब वापस से इस पे हम करते हैं क्लिक, और टेक्स्ट फ़िल्टर, और यहाँ पे क्लिक करते हैं कहाँ पे गया? हमारा इक्वल। अब यहाँ पे टाइप करेंगे आलोक, AL ओके, और कर दे रहे हैं ओके। तो अब देखो 2 आलोक, ठीक है? अब जैसे कि ये दोनों का नाम यहाँ पे शो करने लगा। तो आप यहाँ पे चीज़ें समझ गए होंगे। और एक चीज़ जो बतानी रह गई, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे फ़िल्टर पे तो ये एक ऑप्शन आ रहा है सॉर्ट बाय कलर, ठीक है? तो हम कलर से भी चीज़ें सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हमारा मतलब हमारे डाटा पे कोई कलर नहीं है, तो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। फिलहाल चलो वो भी करके देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ ना जितना मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, मैं मैनेजर यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और आ जाता हूँ होम टैब में, और यहाँ पे मैं कलर यहाँ से कोई एक हल्का सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है? तो मान लो ये कलर यहाँ पे देना चाहता हूँ मैनेजर को। और कौन मैनेजर है हमारे पास? यहाँ पे एक मैनेजर ही है, ठीक है? ये यहाँ पे इस पे क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा-सा वेट करो, मैं फटाफट ये कर दे रहा हूँ, है ना? यहाँ पे मैं इसको ये कलर दे दे रहा हूँ, और कोई सुपरवाइज़र है, यहाँ पे एक सुपरवाइज़र और एक अब बचे जो है इंचार्ज, इंचार्ज के लिए भी अलग कलर कोई चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से मैं एक कलर ये ले लेता हूँ, ठीक है? एक इंचार्ज यहाँ पे है और एक इंचार्ज यहाँ पे है, ठीक है? ये सबका कलर हो गया है, और बाकी इधर का जो बचे-खुचे कलर है ना, इनको मैं ऐसे सेलेक्ट करके, कोई ज़रूरत नहीं है पूरा करने का, बस इतना करने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड कलर पे आएँगे और यहाँ से व्हाइट चूज़ कर लेंगे। अब बाकी यहाँ से थोड़ा अच्छा रहेगा। अब उसके बाद देखो, यहाँ पे ना मैं चाहता हूँ कि कलर के हिसाब से मैं इसको फ़िल्टर करूँ, तो यहाँ पे बस क्लिक करना है। अब सॉर्ट बाय कलर पे जैसे क्लिक करेंगे ना, देखो हमारे पास 3 कलर में यहाँ पे डाटा में 3 कलर लगे हुए हैं, तो यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे मैं इस पे ये वाले कलर पे क्लिक करूँगा तो जितना ये सेम कलर के रहेंगे, वो देखो मैनेजर हो गया, ठीक है? अब इसमें कोई अलग सुपरवाइज़र के लिए भी ये कलर रहेगा ना, तो भी वो आएगा उसमें। अभी लेकिन देखो यहाँ पे सुपरवाइज़र एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, मैं चाहता हूँ सभी कलर के हिसाब से ये कलर मैच कर दूँ तो बराबर हो जाएँगे, तो ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सॉर्ट बाय कलर, और इस पे भी क्लिक कर दे रहा हूँ, तो देखो सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र सब एक साथ हो गए, ठीक है? तो इसको सॉर्ट बाय हम कलर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान है। बाकी अब अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अगर वीडियो समझ में आया हो, यानी कि सॉरी वीडियो कह रहा हूँ, हाँ वीडियो ही कह लो, बाकी चीज़ें अगर समझ में आई हैं तो आप कमेंट करके बताओ कि अगला वीडियो आप क्या चीज़ जानना चाहते हो, तो उस पे वीडियो बनाएँगे। और बाकी यहाँ तक आप आए हो चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।